आज का टॉपिक रहेगा आपका प्रॉफिट एंड लॉस, जिसमें हम लोग एक्सरसाइज डिस्कस कर रहे हैं और प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट नंबर 12 डिस्कस करेंगे। प्रॉब्लम फर्स्ट को यहाँ पर देखते हैं। ए शॉपकीपर अर्न्स 25% प्रॉफिट इन जर्नल वंस हिज 25% कंसाइनमेंट वाज abducted forever by some gundas. Trying to compensate his loss, he sold the rest amount by increasing his SP by 20%. What is the new profit or loss percentage? एक दुकानदार 25% का लाभ कमाता है। एक बार क्या हुआ, उसके कंसाइनमेंट का यानी कि जितना उसका माल था उसका 25% कुछ गुंडे लेकर भाग गए। तो उसको कंपनसेट करने के लिए, अपने नुकसान को कंपनसेट करने के लिए उसने जो बचा हुआ माल है उसका सेलिंग प्राइस 20% बढ़ा दिया। ठीक है ना, पहले जो था उससे सेलिंग प्राइस 20% बढ़ा दिया। तो अब ये बताना है कि उसे कुल मिलाकर अब कितना प्रॉफिट और लॉस होगा, ये आप लोगों को बताना है। ठीक है ना, पहले प्रॉफिट कमा रहा था कितना, 25% का। मान लो कि 100 रुपए थे पहले उसके पास, यहाँ पे लिख लेता हूँ कॉस्ट प्राइस। तो उन्हें बेच कितने में रहा था, 100 की वस्तु को 25% के लाभ पर बेच रहा था। यानी कि 100 रुपए की वस्तु को 25% के लाभ पर बेच रहा था, तो बेच रहा था यहाँ पर 125 में। ये बात समझ में आ गई। यानी कि अगर उसके पास 100 रुपए थे तो उन्हें 25% का प्रॉफिट 125 पर बेच रहा था। अब क्या होता है, ध्यान से समझिएगा इस बात को। यानी कि अब ये हो रहा है कि 25% माल उसका गुंडे लेकर भाग गए, तो यानी कि माल बचा अब उसके पास कितना, 75। ठीक है ना, 75 बचा। अब वे अपने लॉस को भरपूर करने के लिए, भरपाई करने के लिए बचे हुए सेलिंग प्राइस पर, बचे हुए माल के सेलिंग प्राइस पर क्या करता है, 20% बढ़ा देता है सेलिंग प्राइस को। सेलिंग प्राइस को क्या करता है कि 20% बढ़ा देता है ना। ये देखिए ध्यान से समझिएगा। यानी कि जब सेलिंग प्राइस पहले कितना था, 125, कितने माल का, 100 का। तो एक का कितने हो जाएगा पहले, यानी कि एक का था 1.25। ठीक है ना, 1.25। अब इसे कितना बढ़ा रहा है, यानी कि इसे 20% इंक्रीज कर रहा है। किसे, सेलिंग प्राइस को। अगर 1.25 है एक प्रोडक्ट की कीमत, तो इसे 20% अगर इंक्रीज करेगा तो यहां पर कितना आप लोगों का बढ़ जाएगा। तो आप लोग यहां से कहेंगे कि जब इसका 20% इंक्रीज करेगा तो यानी कि 0.25 बढ़ जाएगा, तो ये हो जाएगा सेलिंग प्राइस 1.50। ठीक है ना, अब सेलिंग प्राइस 1.50 आप लोगों का हो जाएगा, है ना। यहां तक की बात समझ में आ रही है। यानी कि 20% सेलिंग प्राइस बढ़ा, तो अब हो गया एक प्रोडक्ट का सेलिंग प्राइस कितना हो गया, 1.50 सेलिंग प्राइस यहां पर हो गया। ठीक है ना, यहां तक बात समझ में आ रही है। अब उसको जो पहले 100 माल था उसमें से 25% तो गुंडे ने चुरा लिया, तो अब इसके पास बचता है 75। ठीक है ना, 75 बचता है। और किस हिसाब से बेचता है, एक प्रोडक्ट की कीमत 1.50 है, तो 75 की कितनी होगी, यानी कि 75 इंटू 1.50, तो कितने में बेचेगा, यानी कि 0 आएगा। 15 पंजे 75, तो 7 बचेगा। और 15 सत्ते 105 और 7 यानी कि 112 आ जाएगा। और 2 अंकों के बाद दशमलव हम लोग लगा देंगे। यानी कि अब इस 75 माल को वह कितने बेच रहा है, 112.50 पे बेच रहा है। और अगर आपसे पूछे अब ओवरऑल प्रॉफिट कितना हो जाएगा, तो ओवरऑल प्रॉफिट निकाल देंगे। भाई 100 रुपए का माल था ओवरऑल, अब इन्हें फाइनली 112.5 पर बेच रहा है, तो फाइनली आप यहां से प्रॉफिट जब कहोगे, फाइनली यहां पर प्रॉफिट हो रहा है। और कितना प्रॉफिट हो रहा है, 112.5 में से 100% अगर आप लोग यहां पर माइनस करेंगे, तो यानी कि 12.5% का फाइनली लाभ आप लोगों को यहां पर हो रहा है। ठीक है ना, कितना प्रॉफिट हो रहा है, यानी कि 12.5% का। इस तरीके से उसे अभी भी प्रॉफिट हो रहा है। और यहां पर सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इस तरीके से आप लोग कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं, अच्छा क्वेश्चन था, एग्जाम में आया हुआ सवाल है। प्रॉब्लम सेकंड को यहां पर समझते हैं। ए मैन्युफैक्चर sold some articles to wholesalers at 22.5% profit. Wholesaler sold to retailers at 33.33% profit. And retailers sold customer at 14.2/7% loss. If a customer bought in at rupees 1225, then find the cost of the article for manufacturer. एक मैन्युफैक्चर यानी कि मैन्युफैक्चर जो
किसी प्रोडक्ट को बनाता है, वो कुछ आर्टिकल को होलसेलर को 22.5% के लाभ पर बेचता है, होलसेलर रिटेलर को 33.33% के लाभ पर बेचता है, और रिटेलर कस्टमर को 14/7% के लॉस पर बेचता है। और इफ ए कस्टमर बॉट इन, यदि इसे कस्टमर 1225 रुपए में खरीद रहा है तो आपको बताना है कि मैन्युफैक्चरर का कॉस्ट प्राइस क्या होगा। आप देखो यहाँ पर 22.5% की फ्रैक्शन वैल्यू निकालेंगे। सबसे पहले तो 22.5% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, इसको कह दूंगा मैं 45/2%, यानी कि यहाँ पर 45 और डिवाइडेड बाई 2 गुणा 100, तो 5 से 20 बार जाएगा, 5 से 9 बार जाएगा, यानी कि 9/40 निकल कर आ गई आपकी 22.5% की फ्रैक्शन वैल्यू। इसके बाद जो परसेंटेज वैल्यू है आप लोगों की 33.33% है, जिसको फ्रैक्शन में हम लोग 1/3 कहेंगे, और लास्ट है आपकी 14/2/7। 14 ये कितनी आप लोगों की 14/2/7%, ये आप लोगों की 1/7, ठीक है ना। अब देखो ध्यान से समझिएगा, यानी कि यहां पर लिख देंगे मैन्युफैक्चरर, मैन्युफैक्चरर, और यहां पर लिख देंगे कस्टमर, ठीक है ना, कस्टमर। अब देखो 22.5% का लाभ हो रहा है, यानी कि 40 पे 9 का प्रॉफिट है। अगर 40 पर 9 का प्रॉफिट है तो 40 की वस्तु 49 में बेची जा रही है। इसके बाद 33.33% का प्रॉफिट है, यानी कि 3 पे 1 का प्रॉफिट है, तो 3 पे 1 का प्रॉफिट, 3 की वस्तु 4 पर बेची जा रही है। इसके बाद 14/2/7% का लॉस है, यानी कि 7 पर 1 का नुकसान है, तो 7 पे 1 का नुकसान, 7 की वस्तु 6 पर बेची जा रही है। अब ध्यान से आप लोग यहाँ पे समझिएगा, 7 से 49 7 बार जाएगा, 3 से 6 आप लोगों का 2 बार जाएगा, और 2 से आप लोगों का 40 चला जाएगा कितनी बार, यानी कि 20 बार, और 4 से 20 5 बार चला जाएगा, यानी कि यहाँ पर 5:7 निकल कर आएगा मैन्युफैक्चरर और कस्टमर का रेशो। आप कह रहे हैं कि कस्टमर इसे 1225 रुपए में खरीदता है, यानी कि इस 7 यूनिट की जो वैल्यू है वो 1225 रुपए के बराबर है। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी, 7 × 7, और 7 7 49, 7 5 35, यानी 175 रुपए। तो 5 यूनिट की वैल्यू आएगी 5 × 175, तो 5 बजे 25, तो 2 बचा, 5 7 35, 2 37 का 7, तो 3 बचा, 5 × 5 और 3 8, यानी कि आपका जो मैन्युफैक्चरर की कॉस्ट निकल कर आएगी यहाँ पर, ये आप लोगों की निकल कर आएगी 875 रुपए। तो इस तरीके से आप लोग यहां से कह सकते हो कि बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इस तरीके से बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर यहां पर बनेगा, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, प्रॉब्लम 3 को यहां पर समझते हैं कि ए मर्चेंट मेक्स ए प्रॉफिट ऑफ 20% बाय सेलिंग एन आर्टिकल, व्हाट वुड बी द परसेंटेज चेंज इन द प्रॉफिट परसेंटेज had he paid 10% less for it and the customer paid 10% more for it। एक मर्चेंट 20% का क्या करता है, एक प्रोडक्ट को बेचने पे लाभ कमाता है, तो व्हाट वुड बी द परसेंटेज चेंज इन प्रॉफिट परसेंटेज, तो इसके लाभ में कितने परसेंट का चेंज होगा अगर ये 10% कम का भुगतान करे और कस्टमर 10% ज्यादा पेड करे। अब देखो 20% का लाभ अगर कमा रहा है तो ध्यान से आप लोग यहां पर देखिएगा, तो 20% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है ये होती है आप लोगों की 1/5, यानी कि 5 की वस्तु पर एक प्रॉफिट कमा रहा है, यानी 5 की वस्तु को 6 पर बेचा जा रहा है ना। अब क्या कह रहा है कि अगर ये 10% कम भुगतान करे, यानी अगर ये तो आप लोगों का कॉस्ट प्राइस है, ये आप लोगों का यहाँ पर सेलिंग प्राइस है, अगर 5 पर 10% कम भुगतान करेगा, है ना, अगर 5 पर 10% कम करेगा यानी कि 0.5 कम करेगा, तो कितने में लिया जाएगा, 4.5 में, और कस्टमर 10% ज्यादा करे, यानी कि 10% अगर ज्यादा करेगा तो ये हो जाएगा 0.6, यानी कि 6.6 आ जाएगा। तो इस तरीके से अब आप लोगों को लाभ बताना, तो 4.5 की वैल्यू को 6.6 पर बेचा जा रहा, तो 2.1 का प्रॉफिट है, तो यहां से हम लोग प्रॉफिट परसेंटेज को निकालेंगे और ये निकल कर आएगा आप लोगों का 4.5 और 2.1 का प्रॉफिट है 100 पे, देखेंगे कितना आएगा। दशमलव से दशमलव आप लोगों का जाएगा 3 से 7 बार, 3 × 3 3 × 5 15, 5 से 3 बार, 5 से 20 बार, तो 20 सते 140/3 आ जाएगा। तो इस तरीके से आपका 140/3% का प्रॉफिट निकल कर आ रहा है। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है यहां से पढ़ो, कह रहा है कि व्हाट वुड बी द परसेंटेज चेंज इन द प्रॉफिट परसेंटेज, प्रॉफिट परसेंटेज में कितना परसेंटेज चेंज है ये आप लोगों को यहां पर बताना है।
तो देखिएगा पहले जो प्रॉफिट हो रहा था वो 20% का हो रहा था, और अब जो प्रॉफिट हो रहा है वो हो रहा है आप लोगों का, ये हो रहा है आपका 140/3% का। ठीक है ना, 140/3% का। तो कितना परसेंटेज चेंज है ये आप लोग यहां पर निकालिएगा। ठीक है ना, तो इस बात को अगर मैं कहूं तो ऐसे हम लोग कह सकते हैं, अगर रेशो ले लो इसका, और यहाँ पे 20 से जाएगा 7 पर, तो यानी कि 3:7 निकल कर आ जाएगा। तो 3 से 7 का इंक्रीज हो रहा है, तो प्रॉफिट में परसेंटेज चेंज निकाल देंगे हम लोग। प्रॉफिट परसेंटेज चेंज यहां पे लिखेंगे कि प्रॉफिट परसेंटेज चेंज, और ये निकल कर कितना आ जाएगा, 3 की वस्तु 7 में बेच रहा है तो 4 का लाभ है, यानी 3 पे 4 का लाभ। तो 100 पर देखेंगे कितना होगा, तो 400/3, 133.33% का ये प्रॉफिट आप लोगों का यहां पर निकल कर आ जाएगा। 133.33% का प्रॉफिट आप लोगों का निकल कर आएगा। तो इस तरीके से आप लोग कहेंगे कि सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो यहाँ पर सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर आप लोगों का यहाँ पर बनेगा। ठीक है ना, कर लोगे, आगे बढ़ते हैं। प्रॉब्लम 4 को यहाँ पर देखते हैं कि पर्सन सेल्स ए टीवी एट ए प्रॉफिट ऑफ 25%। इफ ही गेट्स ए प्रॉफिट इक्वल टू 25% सेलिंग प्राइस, देन ही वुड गेन 6% ऑफ कॉस्ट प्राइस प्लस 119 रुपीज मोर। फाइंड कॉस्ट प्राइस ऑफ टीवी। एक व्यक्ति एक टीवी को 25% के लाभ पर बेचता है। यदि उसका प्रॉफिट जो है उसके सेलिंग प्राइस के 25% के बराबर हो जाए, तो उसे पहले से 6% ऑफ कॉस्ट प्राइस प्लस 119 रुपए ज्यादा का लाभ होता है। तो इस टीवी का कॉस्ट प्राइस आप लोगों को बताना है। तो सबसे पहले तो इस 25% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, तो 1/4 होती है, यानी कि 4 पर 1 का प्रॉफिट हो रहा है। तो यहां पे लिख दूंगा कॉस्ट प्राइस तो 4 यूनिट है, सेलिंग प्राइस 4 पर 1 का प्रॉफिट हो रहा है, यानी कि 5 पर बेचता है, और प्रॉफिट आपका कितना है यहाँ पर 1 यूनिट का। तो प्रॉफिट कितना है आप लोगों का यहाँ पर 1 यूनिट का है। ठीक है ना, अब कह रहा है कि यदि इसका जो प्रॉफिट है वो सेलिंग प्राइस के 25% के बराबर हो जाए, यानी कि न्यू प्रॉफिट हम लोग यहां पर निकाल लेंगे, और ये कितना हो जाए सेलिंग प्राइस। तो सेलिंग प्राइस कितना है आप लोगों का 5 के 25% के बराबर। तो 5 इंटू 25%, यानी कि 5 इंटू 25% ये हो जाएगा आप लोग 125%, और 125% होता है 1.25। ठीक है ना, यानी कि पहले प्रॉफिट कितना हो रहा था 1 यूनिट का, अब हो रहा है 1.25 का। तो अब कितना ज्यादा हो रहा है, तो 0.25 ज्यादा हो रहा है। और ये बोल रहा है कि जो ज्यादा प्रॉफिट है वो क्या है आप लोगों का, 6% ऑफ कॉस्ट प्राइस और प्लस 119 रुपए के, एक प्लस 119 रुपए ज्यादा है। तो 0.25 इक्वल टू कॉस्ट प्राइस कितना है आप लोगों का 4 यूनिट, तो यहां पे कह दूंगा 6% इंटू 4 यूनिट और प्लस 119 रुपए। तो यहां पर आएगा आप लोगों का कि 0.25 इक्वल टू, ये 6 चौक 24, 24% को कह दूंगा 0.24 और प्लस का ये आ जाएगा आप लोगों का 119 रुपए, यानी कि 0.01 इक्वल टू 119 रुपए आ जाएगा। अगर दोनों तरफ 100 से मल्टीप्लाई तो 1 इक्वल टू 11,900 रुपए आप लोगों का यहाँ पर आ जाएगा, आगे नहीं आएगा। तो अब आपसे क्वेश्चन में क्या पूछता है, कॉस्ट प्राइस ऑफ टीवी। तो टीवी का कॉस्ट प्राइस कितना है 4 यूनिट, तो यानी कि कॉस्ट प्राइस निकल कर आएगा आप लोगों का 4 यूनिट और 4 इंटू 11,900 रुपए। तो ये आप लोगों का निकल कर आएगा 00, 4 नम 36 का 6 तो 3 बचेगा, 4 एकम 4 3 7 और 6 4, यानी कि 47,600 रुपये आप लोगों का यहाँ पर कॉस्ट प्राइस निकल कर आ जाएगा। तो इस तरीके से आप लोग यहाँ पे कह सकते हो कि सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। 47,600 रुपये आप लोगों का कॉस्ट प्राइस निकल कर आएगा टीवी का। तो यहाँ पर सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब बनेगा। आगे बढ़ते हैं, प्रॉब्लम 5 को यहाँ पर समझते हैं कि ए पर्सन सोल्ड एन आर्टिकल एट 17.5% प्रॉफिट। If he would have bought it rupees 765 less and sold it rupees 765 less, then profit would be 22.22%. Then find the initial cost price of an article. एक पर्सन एक वस्तु को 17.5% लाभ पर बेचता है। अगर वह इसे 765 रुपए कम में खरीदे और 765 रुपए कम पर बेचे तो इसका लाभ 22.22% होता है। तो इसका इनिशियल कॉस्ट प्राइस बताना है कि क्या होगा। तो देखिएगा सबसे पहले
कि 17.5% की फ्रैक्शन वैल्यू, तो इसको हम लोग कह देंगे कि 35/2 और गुणा 100। 5 से 35 और 5 से 20 बढ़ जाएगा, यानी कि 7/40 आपका आ गया। और इसी तरीके से 22.22% की फ्रैक्शन वैल्यू, तो 22.22% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 2/9। तो यहां पर कहेंगे कॉस्ट प्राइस, यहां पर लिखेंगे सेलिंग प्राइस। अब 17.5% का लाभ हो रहा है, यानी कि 40 पे 7 का लाभ हो रहा है, तो 40 की वस्तु 7 ज्यादा 47 पर बेची जा रही है। और प्रॉफिट हो रहा है 22.22%, यानी कि 9 पर 2 का प्रॉफिट हो रहा है, यानी 9 की वस्तु 2 ज्यादा 11 पर बेची जा रही है ना। और 765 रुपए कम में खरीदी जाती है, 765 रुपए कम पर बेची जाती है, तो नीचे लिख देंगे 765 रुपए कम, और यहां पर भी -765 रुपीज, ठीक है ना। अब ध्यान से आप लोग यहां पर समझिएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 40 की गुणा 11 में, तो आपका निकल कर आएगा 440, और 9 की गुणा 47 में, तो ये आप लोगों को क्या निकल कर आएगा, तो 9 सती 63 का 3, तो 6 बचा, 9 चौक 36 और 6 42 आ गया। तो इन दोनों का डिफरेंस मैं यहां पर ले लूंगा, डिफरेंस ले लूंगा, और ये डिफरेंस जो निकल कर आप लोग आएगा, यानी कि 17 यूनिट आ जाएगा। अब ये 17 यूनिट किसके बराबर आएगा, अब देखो इन दोनों का डिफरेंस लूंगा, तो यहां से हम लोग कहेंगे कि डिफरेंस इक्वल टू, ये कितना आ जाएगा दोनों का डिफरेंस, यानी कि 9 गुणा 765, यानी कि यहां पे कहूंगा कि 9 गुणा माइनस का 765, और माइनस कितना आएगा 11, है ना, ये इस तरीके से तो आएगा आप लोगों का, यानी कि -11 गुणा -765, और ये आपका डिफरेंस आएगा। यानी कि यहां से आप लोग क्या कहोगे कि माइनस माइनस प्लस आप लोग आ गए, यहां पे कहोगे आप लोग, यहां से आप लोग क्या कहोगे कि 765 कॉमन ले लो, 765 माइनस का 9 और प्लस का 11 आ गया। यहां पर आप लोगों का क्या निकल कर आएगा 765 और इंटू 2 आ जाएगा, यानी कि ये आप लोगों का निकल कर आ गया 7 दूनी 14, 1530 आ गया डिफरेंस, ठीक है ना। तो यहां से आप लोग कह दोगे कि 17 यूनिट की जो वैल्यू है वो 1530 रुपए के बराबर है, ठीक है ना, 1530 रुपए के। तो आपको इनिशियल कॉस्ट प्राइस बताना है कि क्या होगा। तो इनिशियल कॉस्ट प्राइस जो आप लोगों का, इनिशियल कॉस्ट प्राइस जो आप लोगों का यहाँ पर निकल कर आ जाएगा वो 40 यूनिट है। वो कितना है 40 यूनिट। तो यहां से 1 यूनिट की वैल्यू निकाल देंगे, तो 17 निम्मा यानी कि 90, तो यहां से कह दूंगा कि 1 यूनिट 90 रुपीज के बराबर है। तो यहां से कहेंगे कि 1 यूनिट जो है वो आप लोगों के 90 रुपीज के बराबर है। तो 40 यूनिट किसके बराबर है, तो कहेंगे 40 गुणा 90 रुपए, तो 4 नम 36, यानी कि 3600 रुपए के बराबर है। तो इनिशियल कॉस्ट प्राइस जो आप लोगों का यहाँ पर निकल कर आ जाएगा वो आपका निकल कर आएगा 3600 रुपीज, यानी आप लोग कहेंगे कि फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। तो पहला ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर यहाँ पर बनेगा। आगे की तरफ देखते हैं, प्रॉब्लम 6 को समझते हैं कि ये शॉपकीपर सोल्ड एन आर्टिकल एट 32.5% प्रॉफिट if both cost price and selling price decrease by 132 rupees, then now profit would be 3/8 of the selling price. Then find the initial cost price of an article. एक शॉपकीपर एक आर्टिकल को 32.5% लाभ पर बेचता है। अगर कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस दोनों को 132 रुपए कम कर दिया जाए तो अब प्रॉफिट सेलिंग प्राइस का 3/8 हो जाता है। तो इनिशियल कॉस्ट प्राइस आप लोगों को बताना है कि क्या होगा। तो सबसे पहले तो आप लोग यहाँ पर 32.5% की फ्रैक्शन वैल्यू निकालेंगे, जो कि 65/2 होती है, और इंटू 100 कर दूंगा यहाँ पर। 5 से 13 पर जाएगा, 5 से 20 पर, यानी कि 13/40 निकल कर आ गया। यहाँ पे कॉस्ट प्राइस लिखूंगा, यहाँ पर सेलिंग प्राइस लिख दूंगा, ठीक है ना। 40 पर 13 का प्रॉफिट है, यानी कि 40 की वस्तु को 53 पर बेचा जा रहा है। अब ये कह रहा है कि अगर कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस दोनों को 132 रुपए कम कर दिया जाए तो प्रॉफिट कितना हो जा रहा है, यानी प्रॉफिट जो है आप लोगों का 3/8 ऑफ सेलिंग प्राइस हो जाता है। तो यहां से आप लोग कह देंगे कि प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेलिंग प्राइस इक्वल टू 3/8, ठीक है ना। 8 पे 3 का प्रॉफिट है, 8 क्या है आप लोगों का सेलिंग प्राइस। अगर किसी वस्तु को 8 पर बेचने पे 3 का लाभ हो रहा है, यानी कि इसका मतलब कॉस्ट प्राइस 5 रहा होगा। तो यहाँ पे कॉस्ट प्राइस 5 है और सेलिंग प्राइस 8 है, ठीक है ना। और इसमें क्या बोल रहा है कि जब कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस दोनों को कम कर दिया जाए, कितना कितना 132 रुपए कम कर दिया जाए, 132 रुपए यहां पर कम कर दिया जाए।
अब देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 40 गुणा 8, 4 8 32 यानी कि 320 और 53 गुणा 5 यानी कि 265 और इन दोनों का डिफरेंस यहां पर लिया जाएगा डिफरेंस और ये डिफरेंस आप लोगों का यहां पर कितना निकल कर आ जाएगा यानी कि जो डिफरेंस निकल कर यहां पर आएगा तो आपका निकल कर कितना आएगा 55 यूनिट आप लोगों का यहां पर डिफरेंस निकल कर आ जाएगा। अब यहां पर डिफरेंस किसका आप लोग यहां पे लोगे ध्यान से देखिएगा 5 गुणा -132 8 गुणा -132 यानी 5 इंटू -132 और -8 इंटू -132 ठीक है ना। तो यहां से कह देंगे 132 आप लोग कॉमन ले लेंगे 132 कॉमन ले लेंगे तो अंदर बचेगा -5 और प्लस का 8 आ जाएगा। तो यहां पर आएगा आपका 132 इंटू 3 यानी आप लोग यहां से कहोगे कि 132 इंटू 3 है ना, यही आपका पूरा डिफरेंस निकल कर आ गया। इसको यहीं पे छोड़ दो, ये पूरा डिफरेंस आप लोग का यहाँ पर निकल कर आ गया 132 इंटू 3। तो आप लोग यहाँ से कह देंगे कि इस 55 यूनिट की जो वैल्यू है वो 55 यूनिट की जो वैल्यू है वो आप लोगों की यहाँ पर 132 गुणा 3 के बराबर है। तो 11 पंजे 55, 11 के 11, 11 दूनी 22 यानी कि एक यूनिट की जो वैल्यू है ये 12×36/5 के बराबर है। तो अब आप लोगों को यहाँ पर बताना है इनिशियल कॉस्ट प्राइस जो कि 40 यूनिट के बराबर है। तो ये आप लोग निकाल लोगे, एक यूनिट 36/5 है तो 40 गुणा 36/5, 5 8 40 यानी कि 36 गुणा 8, 8 छंग 48 का 8 तो 4, 8 3 24 और 4 28। तो इस तरीके से इनिशियल कॉस्ट प्राइस जो आप लोगों का यहाँ पर निकल कर आएगा वो 288 रुपए आप लोगों का यहाँ पर निकल कर आएगा। तो आप लोग यहाँ से कह सकते हो कि सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सी ऑप्शन सवाल का बिल्कुल सही जवाब बनेगा। अब आप लोग आगे आ जाओ, प्रॉब्लम 7 पर आ जाओ, इसको देख लेते हैं कि पर्सन सोल्ड एन आर्टिकल एट 13% लॉस if he would have bought it for 760 rupees less and sold it 730 rupees more than the loss would be 10%, then what is the initial cost price of an article। एक पर्सन एक वस्तु को 15 सही 5/13% के लॉस पर क्या करता है, बेचता है। यदि वह इसे 760 रुपए कम में खरीदता और 730 रुपए ज्यादा पर बेचता तो उसे क्या होता, 10% का लॉस होता। तो उसका इनिशियल कॉस्ट प्राइस आप लोगों को बताना है। तो सबसे पहले तो 15 सही 5/13% की फ्रैक्शन वैल्यू आपको निकालनी। तो 15 गुणा 13 195 और मैं 5 जोड़ दूंगा यानी कि 200/13, परसेंटेज हटा दूंगा तो नीचे 100 से 200 2 बार जाएगा यानी कि 2/13 आप लोगों का यहाँ पर निकल कर आएगा। ठीक है ना। अब दूसरी परसेंटेज है 10% जो कि 1/10 होता है। तो यहां पर लिख देंगे कॉस्ट प्राइस, यहां पर लिख देंगे सेलिंग प्राइस। पहले लॉस हो रहा है यानी कि 13 पे 2 का नुकसान है तो 13 की वस्तु को 11 पर बेचा जा रहा है। फिर से 10% का नुकसान, 10 पर 1 का नुकसान तो 10 की वस्तु को 1 कम यानी 9 पर बेचा जा रहा है। और कह रहा है कि 760 रुपए कम पे खरीदा जा रहा है और 730 रुपए ज्यादा पर बेचा जा रहा है। अब हम लोग यहां पर क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। 13 निम्न 117 और 11 धाम 110 यानी 117 और 110 यूनिट, ये डिफरेंस आ गया आपका जो कि टोटल डिफरेंस आया यहां पर 7 यूनिट का। ठीक है ना। अब देखो इनका डिफरेंस लेंगे यानी कि 10 गुणा 730 डिफरेंस यहां पर लेंगे हम लोग तो कहेंगे 10 गुणा 730 और इस दोनों का यानी कि माइनस और माइनस का 9 गुणा 760 ये डिफरेंस लिया जाएगा। तो ये आप लोगों का निकल कर कितना आ जाएगा, तो आप कहोगे सर 7300 और प्लस का ये आएगा 0 और 9 6 54 का 4 तो 5 बचेगा, 9 7 63 और 5 68 आ जाएगा। तो ये आप लोगों का निकल कर आएगा 0 आएगा, 4 आएगा, 8 3 11 का 1 तो 1 और 14 आ जाएगा। यानी कि यहाँ पर जो डिफरेंस आपका निकल कर आएगा 14,140 यानी इस 7 यूनिट की जो वैल्यू है वो आप लोगों की 14,140 रुपए के बराबर है ना। तो एक यूनिट की वैल्यू 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 यानी कि 2020 आ गई। तो अब आप लोगों को निकालना इनिशियल कॉस्ट प्राइस यानी 13 यूनिट की वैल्यू। तो ये निकल कर आएगी 13 इंटू 2020 तो आंसर आएगा 0, 13 दूनी 26 और 13 दूनी 26 यानी कि 26,260 रुपए इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा।
26,260 रुपए। इस तरीके से इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर आप लोगों का बनेगा और आप लोग यहां से कह सकते हो कि डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है ना, डी ऑप्शन सवाल का बिल्कुल करेक्ट आंसर यहां पर बनेगा। अब आप लोग आगे आ जाओ, प्रॉब्लम 8 को देखते हैं और इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। कॉस्ट प्राइस ऑफ 2 मोटरसाइकिल्स इज सेम, one is sold at a profit of 15% and the other for rupees 4,800 rupees more than the first. If the net profit is 20%, find the cost price of each motorcycle. कह रहा है कि दो मोटरसाइकिल है जिनका क्रय मूल्य बराबर है। पहली मोटरसाइकिल को 15% के लाभ पर बेचा जाता है और दूसरी मोटरसाइकिल को पहली से 4800 रुपए ज्यादा पर बेचा जाता है। कुल मिलाकर 20% का लाभ होता है। तो आपको दोनों मोटरसाइकिल का फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ ईच मोटरसाइकिल, है ना, यानी आपको दोनों मोटरसाइकिल का अलग अलग कॉस्ट प्राइस बताना है कि क्या होगा। चलिए ध्यान से आप लोग समझते हैं इस क्वेश्चन को, ठीक है ना, ध्यान से समझते हैं। देखो पहले वाली पे प्रॉफिट अगर मैं कह दूं कि फर्स्ट मोटरसाइकिल पर 15% का लाभ हो रहा है और सेकंड मोटरसाइकिल पर मान लेता हूं कि X% का प्रॉफिट हो रहा है और ओवरऑल नेट प्रॉफिट जो है, ओवरऑल जो प्रॉफिट है वो कितना दे रखा, 20%। ठीक है ना, और ये भी आप लोगों को पता है कि सेलिंग प्राइस दोनों का सेम है। तो यानी कि यहां से कह दूंगा कि 15 प्लस का X डिवाइड बाई 2 इक्वल टू 20%। ओवरऑल प्रॉफिट आ गया यहाँ पे। तो यहां से आएगा X इक्वल टू 25%, यानी कि इसका मतलब सेकंड मोटरसाइकिल पर 25% का लाभ है, ये निकल कर आ गया। अगर पहली पर 15% का लाभ है और दूसरी पर 25% का लाभ है तो दूसरी पर पहली से कितना ज्यादा लाभ है, तो 10% ज्यादा है। और क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि इसको 4800 रुपए ज्यादा में बेचा जाता है, यानी इस 10% की वैल्यू 4800। तो अगर यहां से कहोगे 100% की वैल्यू तो ये निकल कर आएगी आप लोगों की 48,000 रुपए। और यही क्या हो जाएगा भाई साहब, यही आप लोगों का हो जाएगा दूसरी मोटरसाइकिल का कॉस्ट प्राइस ऑफ सेकंड मोटरसाइकिल। यहां पर हम लोग कहेंगे कि सेकंड मोटरसाइकिल। एक्चुअल में यहां पर ऑप्शन में सिंगल आंसर दे रखा जो कि सेकंड मोटरसाइकिल का कॉस्ट प्राइस आप लोगों को दे रखा है। तो यहां से कह देंगे कि सेकंड मोटरसाइकिल का कॉस्ट प्राइस 48,000 रुपए के बराबर होगा और इस तरीके से आप लोगों का आंसर यहां पर निकल कर आएगा। उम्मीद करता हूं कि ये सवाल आपको समझ में आ गया होगा और इस पूरी क्लास को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।